Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to start chapter number 14 Statistic. अब ये जो चैप्टर है वो सीबीएसई के अंदर सेंट्रल बोर्ड मीन सीबीएसई और जीएसईबी और अदर बोर्ड्स जहां पर एनसीईआरटी का सिलेबस यूज होता है वहां पर चैप्टर नंबर 14 जो है वो स्टैटिस्टिक है। तो आज हम लोग स्टैटिस्टिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टैटिस्टिक सबसे पहले होता क्या है उसकी एक बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं। A branch of mathematics dealing with the collection, analysis, interpretation and presentation of masses of numerical data। मतलब मैथ्स की एक ऐसी ब्रांच जो डेटा कलेक्शन का काम करती है। आप लोग ने 9th स्टैंडर्ड में इसमें देखा होगा प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, राइट, जिसका कलेक्शन करता है, उसके एनालिसिस करने हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं और जिसका वो प्रेजेंटेशन करते हैं। इस चीज को पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक देते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन को मुझे एक एग्जांपल के थ्रू समझाना है तो मैं क्रिकेट का एग्जांपल लेता हूँ। सपोज एक बैट्समैन होता है तो उसका एक डेटा कलेक्शन किया जाता है कि भाई उस बैट्समैन की एवरेज कितनी है, वो कब कितनी बार नॉट आउट रहा है, उसका बेस्ट स्कोर कितना रहा है। तो ये सारी चीजें को पूरे कलेक्शन किया और जिसको इंटरप्रेट किया तो उसको स्टैटिस्टिक बोलते हैं। अब स्टैटिस्टिक को आप लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दे सकते हो। तो 9th स्टैंडर्ड के अंदर 3 टाइप के ग्राफ पढ़े थे, हिस्टोग्राफ, बार ग्राफ और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ। लेकिन अब यहाँ पर एक भी ग्राफ नहीं है, मतलब इस टाइप का नहीं है लास्ट एक्सरसाइज में ग्राफ आएगी लेकिन डिफरेंट टाइप्स के होंगे। तो लेकिन यहाँ पर 3 चीज कॉमन है। क्या है जो 9th में भी आई थी, मीन, मीन, मीडियन, मोड। मीन, मीडियन, मोड, ये 3 चीज कॉमन है जो आप लोग ने देखी थी। अब जो मीन है उसमें क्या होगा, तो मीन मतलब एवरेज। किसी भी चीज का अगर आपको एवरेज निकालना है तो उसको हम लोग मीन बोल सकते हैं। मीडियन मतलब क्या होगा, मीडियन मतलब मिड वैल्यू, समझ लो कि भाई बीच कोई भी ऑब्जर्वेशन दिया उसकी बीच की वैल्यू। और मोड मतलब क्या होगा, मोस्ट रिपीटेड वैल्यूज। अब इसी के हिसाब से आप लोग ने 9th स्टैंडर्ड में इसको पढ़ा है, एग्जैक्टली करेक्ट है। लेकिन अब यहाँ पर आप लोग को अलग अलग मेथड्स दिए होगी। क्यों मीन की, देखो तुम्हारे सामने मैंने स्क्रीन के ऊपर 3 चीज दिख रही है, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड और मेथड ऑफ स्टेप डिविएशन। अज्यूम मीन मेथड, मेथड ऑफ स्टेप डिविएशन और डायरेक्ट मेथड। तो क्यों ऐसा है, बिकॉज यहाँ पर जो आप लोग पढ़ने वाले हो इट्स ऑल अबाउट क्लास एंड फ्रीक्वेंसी। तब ये क्या है, तो क्लास मतलब ग्रुप। आप लोग को यहाँ पर जो भी डेटाज होगा ना वो ग्रुप डेटाज होगा, और आप लोग ने जो भी पढ़ा है ना वो अनग्रुप डेटाज के बारे में पढ़ा है। 9th स्टैंडर्ड के अंदर आप लोग ने जो भी पढ़ा है वो सारा का सारा अनग्रुप डेटाज था। अब आप लोग क्या पढ़ने वाले हो, ग्रुप डेटाज के बारे में पढ़ने वाले हो। तो ग्रुप डेटा के बारे में पढ़ने के लिए आप लोग को मेथड पता होनी चाहिए, बिकॉज यूजिंग दैट मेथड ओनली वी कैन फाइंड। मतलब आप लोग को जो ग्रुप दिया होगा उसको स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज में हम लोग क्लास बोलेंगे, और उसके अंदर उस ग्रुप के अंदर जितने भी मेंबर्स दिए होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। अब मीन के अंदर, मीन के अंदर 3 मेथड है, डायरेक्ट मेथड, मेथड ऑफ अज्यूम मीन और स्टेप डिविएशन। तीनों के सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला समझ लेते हैं और नेक्स्ट एक्सरसाइज से हम लोग, नेक्स्ट वीडियो से हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। देखो 3 मेथड है, आप लोग के स्क्रीन पर आ गई होगी, डायरेक्ट मेथड, मेथड ऑफ अज्यूम मीन, मेथड ऑफ स्टेप डिविएशन। तीनों के ये फॉर्मूलाज है। देखो डायरेक्ट मेथड का समेशन, या तो आप लोग इसको सिग्मा बोल सकते हो, सिग्मा समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। मेथड ऑफ अज्यूम मीन एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। मेथड ऑफ स्टेप डिविएशन x bar is equal to a plus summation of fi ui upon summation of fi into h। अब नाउ x बार किसके लिए डिनोट होता था, मीन के लिए डिनोट होता है।
राइट, एक्स बार मीन के लिए डिनोट होता है। एफ आई किसके लिए डिनोट करते हैं? फ्रीक्वेंसी। किसके लिए डिनोट करते हैं? फ्रीक्वेंसी के लिए डिनोट करते हैं। एक्स आई मतलब मिड वैल्यू ऑफ द क्लास। जो भी आप लोग को ग्रुप दिया होगा उसकी मिड पॉइंट निकालने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्स आई। समेशन ऑफ एफ आई, या तो फिर उसको हम लोग बोल सकते हैं एन, एन भी बोलते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी या टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ए मतलब अज्यूम मीन, ए मतलब अज्यूम मीन। डी आई, डी आई मतलब एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए। एच कितना होगा? इक्वल क्लास लेंथ। एच कितना होगा? इक्वल क्लास लेंथ, मतलब जो भी आप लोग को ग्रुप दिया होगा उसकी क्या निकालनी पड़ेगी? क्लास लेंथ निकालनी पड़ेगी। और यू आई, यू आई देखो एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। अब ये ए क्या है, अज्यूमिंग क्या है, कैसे सिलेक्ट करना है, वो सब मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक सम के थ्रू समझाऊंगा, तो आप लोग को समझ में आएगा। सिर्फ किसको क्या बोलते हैं और कैसे फाइंड करते हैं ये आप लोग नोट डाउन कर लेना। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो के अंदर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आप लोग का एज सुन एज पॉसिबल डाउट सॉल्व कर दूंगा। अनदर थिंग, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको मेरे वीडियो सबसे पहले मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।